बोलो प्रभु राम की जय। राम से बड़ा राम का नाम, हमेशा राम से बड़ा राम का नाम। कहते कठिनाई आने में आदमी अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। भगवान कहते हैं कि जब अकेला होता तभी कठिनाई से जीत को समझ पाता है। क्या है? कठिनाई से जीत सकता है, कठिनाई झेलना समझ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी श्री राम में ममता है और जब संसार में समता है, जिसकी किसी के प्रति राग द्वेष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम ऐसे भक्त भव सागर से पार हो जाते। प्रभु राम कहते हैं ऐसे भक्त भव सागर से पार हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं, सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग्राम के वन में कोई नहीं। प्रभु राम कहते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलभ अति दुखदाई, नर तनु पाऊँ विषय मन देही, पलट सुधा तो सट विष ले लोही, ताई कबहू भल कहू न कोई, गुंजा संगहि परम मति मनि खोही, आकर 4,84,000 जोन भ्रमत ये जीव अविनाशी। प्रभु श्री राम कहते हैं हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय योग नहीं, भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खो देने बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कोई भला बुद्धिमान नहीं कहते। ये अविनाशी जीव है, अडंज स्वदेश जरायुज और है। 4 चीजें खाने और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। कहते हैं इस राम नाम का महत्व भक्ति परंपरा से अध्याय के नाम स्मरण का बहुत ही महत्व है। दैविक भौतिक त्रापों को दूर करने हेतु राम नाम सुलभ साधन है। इतना ही नहीं, अखिल विषय में सर्वश्रेष्ठ एवं वस्तु राम नाम सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। संतों पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। राम नाम ही तीनों लोकों के दिव्य शक्ति पुंज हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि राम नाम ही महामंत्र है। भगवान शंकर का कवच है कि संसार में महामंत्रों की संख्या 7 करोड़ है, पर इनमें ये 2 अक्षर का राम नाम का प्रभाव है। शाश्वत मंत्र कहा गया है। कहते हैं राम नाम से बड़ा दुनिया में कोई भी धन नहीं है। नामदेव नाम का एक व्यक्तित्व की कथाएं दूर दूर प्रसिद्ध हैं। वैभव मत को मानने वाले संत रामदेव ने मन में बचपन में ही उसके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति थी, लौ जग गई थी। उसकी एक भक्ति कथा खूब कही जाती है। कहते हैं कि एक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। अपने यहाँ तुलादान का आयोजन कराया। क्या था? नगर के राजा ने अपने यहाँ तुलादान का आयोजन कराया। इस उत्सव में वो खुद के वजन का सोना तौलकर लोगों को देने को कहा। इसके यहाँ दूर दूर से लोग
सोना लेने के लिए आए। उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने अपने लोगों से पूछा कि नगर में कोई राह तो नहीं गया है। तो कुछ लोगों ने बताया, संत नामदेव जी आयोजन में नहीं आए, वो ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसके हाथ में सोना दान देना चाहे और वो अपने को मना कर दे। संत नामदेव को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आए। सेठ के लोग जब संत रामदेव के पास पहुँचे तो सारी बात सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो उनकी इच्छा करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग वापस लौट आए, किंतु सेठ नहीं माना और उसने उन्हें फिर भेजा। संत नामदेव ने 2 बार उनका आग्रह ठुकराया, किंतु जब वे तीसरी बार भी पहुँचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं, अहंकार बोला। अंत में साथ चल दिए और वहां पहुंचकर सेठ से बोले, तुम निश्चित रूप से ईश्वर को से सौभाग्य का आशीर्वाद तब हो प्राप्त हो, बताओ मुझे क्या चाहते हो। सेठ ने कहा, मेरे हाथ से स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया, अब जो भी मुझे देने की इच्छा है प्रबल है, मैं बताता हूँ, उसके बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को विष्णु जी की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उसने तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखा। वह लिखकर सेठ को तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे दो। सेठ ने संगठ तुलसी पत्र की तराजू में रखा। सोना तौलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पात्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ जाता। अब सेठ ने 68 मन सोना तोलने वाला तराजू मंगाया, किंतु वो निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू के एक पलड़े में आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर न हो पाया। सेठ बहुत लज्जित हुआ। उसे नामदेव का संदेशा समझ आ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर नामदेव ने उन्हें समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा। ये राम नाम के धन के बराबर नहीं है, यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की यह महिमा आज अपनी आंखों से देख ली, इसलिए आज से तुम धन को गले में हमेशा पहनना और तुलसी पत्र पहनना और हमेशा राम नाम का जप करने के। राम नाम के बराबर कोई नहीं है, धन नहीं है। जो प्रभु में लीन है उसको दुनिया की इधर उधर की चीज़ें कोई बराबरी नहीं करती। सबसे बड़ा प्रभु धन है, राम धन है। कहते हैं परशुराम कहते हैं निष्काम काम करना। ये निष्काम का मतलब होता है कि आजकल बहुत ही लोग इसका अर्थ समझते हैं कि कम इस प्रकार किया जाए जिससे मन से कोई हर्ष ना हो, विषाद ना हो। यदि यही निष्काम कर्म का सच्चा अर्थ है, तब तो पशुओं को निष्काम कर्म कहा जा सकता है। कुछ पशु अपने बच्चों को ही निगल जाते हैं और ऐसा करने में उन्हें कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता है। डाकू अन्य लोगों को सब माल छीन कर उनका सर्वनाश कर देते हैं और वे पर्याप्त कठोर होकर दुख सुख की परवाह नहीं करते, तो उन्हें भी निष्काम कर्म करना पड़ेगा। दीवार को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, पत्थर में भी सुख दुख की भावना नहीं होती है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि निष्काम कर्मी है। यदि निष्काम कर्म उपरोक्त अर्थ में प्रयोग किया जाए तो दुष्टों के हाथों में एक प्रबल अस्त्र बन जाएगा। वो तरह तरह के बुरे कर्म करते जाएंगे और कहेंगे कि हम
तो बिना किए कामना के काम कर रहे हैं। यही अर्थ है। तब तो हम करेंगे कि गीता में एक बड़े भयानक सिद्धांत का प्रतिबंध किया गया है, अतः ये अर्थ नहीं हो सकता। फिर यदि हम गीता नायकों के चरित्र को देखें तो उसमें जीवन एक भिन्न भिन्न प्रकार के मालूम होगा। अर्जुन ने रण क्षेत्र में भीष्म और द्रोण का संहार किया है, साथ ही उन्हें अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और निष्काम प्रगति का भी लाखों बार बलिदान किया है। हमें योग एकाग्रता के द्वारा कर्म करना चाहिए। जब कर्म योग में इस प्रकार एकाग्रता आ जाती है तब हमें भाव का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। जो अपना अहम भाव कार्य करते हैं उन पर दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसारी भलाई के लिए कर्म करते हैं। निष्काम और अनासक होकर कार्य करना हमें परम आनंद और मुक्ति की प्राप्त होती है। गीता भगवान में हमें यही शिक्षा दी गई है, इसी रहस्य की शिक्षा दी जाती है कि निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। सोचो कि जो हमें मिला है यही का है, जो है यही का है, जो प्राप्त किया है जाएंगे तो यहीं छोड़ देंगे। संसार जो है परिवर्तनशील है, यहाँ सभी का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ सब परिवर्तनशील है, सभी का ट्रांसफ़र होना है। तो हम क्यों किसी चीज़ पे अपना मोह जमाते हैं। मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले हैं राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले हैं राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढा मैंने नगरी अयोध्या, जहाँ राम लिए अवतार। ढूंढा मैंने अयोध्या नगरी, ढूंढा मैंने अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार मिले नहीं राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ चारों धाम नहीं मिले राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ चारों धाम नहीं मिले हैं राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढ लिया मैंने जनक भवन में, ढूंढ लिया मैंने जनक भवन में, जहाँ राम लिए कन्यादान में नहीं है राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढ लिया मैंने जनक भवन में, राम लिए कन्यादान मिले नहीं है राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ लिए चारों नहीं मिले हैं मोहे राम, यही तो दुख हरी है। ढूंढ लिया मैंने सरयू नगरी, ढूंढ लिया मैंने सरयू किनारे, जहाँ राम की स्नान मिले नहीं है राम, ये दुख भारी है। ढूंढ ली मैंने सरयू किनारे, जहाँ राम की ये स्नान नहीं मिले हैं राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढ लिया मैंने सीता रसोई, ढूंढ लिया मैंने सीता रसोई, जहाँ राम की ये जलपान में नहीं है राम, ये तो दुख भारी है। ये ढूंढ लिया मैंने सीता रसोई, जहाँ राम की ये जलपान मिले नहीं है राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ लिया चारों धाम नहीं मिले हैं मोहे राम, ये
तो दुख भारी है। ढूंढ लिया मैंने तुलसी अंगना में, ढूंढ मैंने तुलसी अंगना में। राम किए रे पूजा पाठ, मिले नहीं मोहे राम, यही तो दुख भारी है। रे ढूंढ लिया मैंने तुलसा अंगना में, ढूंढ लिया मैंने तुलसा अंगना में। नहीं मिले मोहे राम किए रे पूजा पाठ, मिले नहीं है राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढ लिया ढूंढ लिए रे चारों धाम, नहीं मिले हैं मोहे राम, यही तो दुख भारी है। ढूंढ लिया मैंने लंका नगरी में, ढूंढ लिया मैंने लंका नगरी में। राम किए रे संग्राम, जहाँ राम किए रे संग्राम, नहीं मिले रे मोहे राम, यही तो दुख भारी है। ने ढूंढ लिए रे चारों धाम, नहीं मिले रे मोहे राम, यही तो दुख भारी है। मैंने ढूंढ लिए रे प्रभु राम, नहीं मिले रे मोहे राम, यही तो दुख भारी है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।